प्रणाम, मेरा भी अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं भी सभी का कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्क्रीन साझा किया हुआ है, आप सभी लोग देख लीजिए। जैसा कि चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है कि हम लोग वेद मंत्रों को देख रहे हैं, ऐसे वेद मंत्र जो बड़े प्रसिद्ध हैं, बार-बार बोले जाते हैं, चर्चाएँ होती रहती हैं उनको लेकर। लेकिन उनके अर्थों को देखें तो जानकारियाँ कम हैं हमारी, उनके अर्थों पर विचार कम ही हो पाता है। तो उन्हीं मंत्रों की श्रृंखला में आज एक और मंत्र है हमारे पास, जिसको हम राष्ट्रीय प्रार्थना भी कहते हैं। हालाँकि ऐसे प्रामाणिक रूप से या सीधे-सीधे किसी ने ऐसा कहा हो, लिखा हो कहीं, ऐसा राष्ट्रीय प्रार्थना नहीं कहा कहीं किसी ने इसको। लेकिन हाँ, कुछ विद्वानों ने इसका नाम राष्ट्रीय प्रार्थना रख दिया, क्योंकि इसमें राष्ट्र संबंधी कुछ प्रार्थनाएँ हैं परमात्मा से, कुछ चीज़ें माँगी गई हैं, इसलिए इसका नाम राष्ट्रीय प्रार्थना रख दिया गया। तो ये एक ऐसी प्रार्थना है, ऐसी वंदना है, ऐसी स्तुति है, जो प्राचीन काल से हमारे यहाँ पर लोग करते रहे। आज तो चीज़ें बदल गईं, आज तो राष्ट्रीय प्रार्थना के रूप में हमारे देश में राष्ट्रगान उत्पन्न हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया। राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम और राष्ट्रगान यानी जन गण मन वाला जो है। तो उन्होंने इसका स्थान ले लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं। हाँ, राष्ट्रगान को तो कह सकते हैं कि वो किसी और उद्देश्य के लिए बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि सन 1911 में हमारे देश में एक अंग्रेज आया था, उसका नाम था जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ करके। तो उस जॉर्ज पंचम जब वो भारत में आया तो उसके स्वागत के लिए हमारे देश वाले लोग उत्कंठ आशा रहती थी उनको, पहले से ही स्वागत करते थे अंग्रेजों का, क्योंकि अंग्रेजों के देश में गुलाम करने में केवल अंग्रेजों की बड़ी भूमिका नहीं है, उनका वीरत्व नहीं है, हमारे यहाँ के कायरों की भी भूमिका है। उन्होंने इनको बुलाया। तो ऐसा ही जब जॉर्ज पंचम सन 1911 में आया तो उसका स्वागत करने के लिए बहुत सारे हमारे यहाँ के तथाकथित महापुरुष भी गए। उन्हीं महापुरुषों में एक व्यक्ति गए जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। तो उन्होंने उनका स्वागत किया और उनके स्वागत में ये वाला गीत गाया था जिसको हम आज जन गण मन कहते हैं। और इस जन गण मन या उनकी जो रचना थी गीतांजलि, उसके कारण उन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार मिला। इतने बड़े-बड़े महाकवि हमारे देश में हुए, किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर को केवल गीतांजलि जैसे पुस्तक पे नोबेल पुरस्कार मिलना एक अलग चीज को प्रदर्शित करता है। खैर, ये वहां से फिर राष्ट्रगान बना हमारा, इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ आगे स्वतंत्र भारत में। ऐसे ही राष्ट्रगीत, जिस वंदे मातरम को आधार बना के हमारे क्रांतिकारियों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, उसको भी आगे बहुत अच्छे योग्य पुरुषों के द्वारा और जो संविधान सभा के लोग थे उनके द्वारा जो वंदे मातरम था उसको राष्ट्रीय गीत का आगे दर्जा मिला, उसको संवैधानिक रूप से मान्यता मिली कि अब इसको राष्ट्रीय गीत कहा जाएगा और वो बोला जाने लगा। सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिरों में आज भी वंदे मातरम बोलने की परंपरा है। वहां जब विद्यालय का अवकाश होता है, जैसे मान लीजिए 9 बजे से 3 बजे तक विद्यालय चलता है, तो 3 बजे जब छुट्टी होगी, तो 3 बजे जब छुट्टी होती है तो उसके बाद में वहां पर वंदे मातरम बोलने का एक रिवाज है, परंपरा है। हम तो बचपन से उसी विद्यालय में पढ़े, तो हमें तो आदत हो गई थी वंदे मातरम को बोलने की, कंठस्थ था हमें अच्छे से, धूमधाम से। लेकिन ये जब 2 चीजें हमारे यहाँ सामने आई हमारे समाज में, एक तो राष्ट्रगान और एक राष्ट्रीय गीत, ये कोई ज्यादा पुराना इनका इतिहास नहीं है। अगर इनको संवैधानिक रूप से मान्यता की बात करें तो 1950 या 1947 के आसपास का ही समय है बस इनका, इससे पुराना ज्यादा नहीं है। हालांकि इनकी उत्पत्ति, इनको लेखन का समय और पहला ले लीजिए, और कुछ 50-60 साल पहले चले जाइए, 100 साल पहले चले जाइए, इतना ही इतिहास है बस इनका। लेकिन क्या आज से 200 या 300 साल पहले की बात करें तो क्या हमारे देश में कोई राष्ट्रगान या राष्ट्रीय प्रार्थना नहीं थी? थी, बिल्कुल थी। और वो वेद मंत्र के रूप में थी, जहां हमारे लोग हमारी अपनी संस्कृति के लोग, हमारे अपने धर्म के लोग इस वेद मंत्र के माध्यम से उसको बोला करते थे। राष्ट्रगान में शायद आपको कोई ऐसी प्रार्थना ना मिले, कोई ऐसी बात ना मिले जो राष्ट्र के गौरव को प्रदर्शित करती हो, क्योंकि वो तो लिखा ही उसके सम्मान में गया था, जो एक अंग्रेज हमारे देश पर आकर कुछ शासन करने वाला था, कुछ ऐसी नीतियां, कुछ कानून बनाने वाला था जो देश को और गुलामी में धकेलने वाला था।
ये सब जानकारियाँ आपको यूट्यूब पर मिल जाएँगी, राजीव दीक्षित करके आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर इस प्रकार की जानकारियाँ हैं राष्ट्रगान को लेके। तो देखिए, आज हम इस राष्ट्रीय प्रार्थना के बारे में बात करेंगे कि जिसको प्राचीन काल से, मैं कहता हूँ जब से सृष्टि बनी उसके बाद से, जब से वेद ऋषियों के पास में आया, वहाँ से आगे परंपरा में आगे बढ़ा, तब से हमारे महान पूर्वजों ने इस वेद मंत्र के माध्यम से परमात्मा से बहुत सारी कामनाएं अपने राष्ट्र के लिए की। और ऐसी कामना करते करते वो लोग कितनी ऊंचाइयों तक गए, राष्ट्र को कितने ऊंचे प्रतिमानों से स्थापित किया, ये आप सब लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा इतिहास इस बात का द्योतक है। हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे महान शूरवीर उत्पन्न हुए, महान ब्राह्मण उत्पन्न हुए, ऐसी ऐसी विदुषियां उत्पन्न हुई और बड़ा उत्तम हमारा राष्ट्र। तो देखिए, जैसा राष्ट्र हमारा रहा उसके लिए निरंतर प्रार्थनाएं और वैसा पुरुषार्थ हमारे पूर्वज लोग करते थे, तो वो सब बातें इसमें बताई जाएंगी इस राष्ट्रीय प्रार्थना में। सीधी सी बात, आप लोग समझते हैं कि इस राष्ट्रीय प्रार्थना का अर्थ समझने के लिए कुछ लोगों ने इसका पद्यानुवाद कर रखा है, मतलब एक कविता के रूप में। आपने पढ़ा होगा, ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो, द्विज कैसे करके कुछ है, वो मुझे पूरा तो याद नहीं, लेकिन वो ऐसा ही है। अरिदल विनाशकारी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और जिसने भी वो पद्य लिखा है ना, बहुत शानदार लिखा है, बहुत कमाल। मतलब जैसा जैसा मंत्र है बिल्कुल उसी पर आधारित वो उन्होंने काव्य लिखा। तो आप वहां से भी उसको याद कर सकते हैं, कोई बुरा नहीं है वो। नहीं तो कई बार लोग कविता लिखने में, काव्य लिखने में सिद्धांतों के साथ समझौता कर बैठते हैं। जो मंत्र में बताया गया था वो तो आ नहीं पाता, अपनी ओर से कुछ और जोड़ देते हैं उसमें। लेकिन जिस व्यक्ति ने राष्ट्रीय प्रार्थना का पद्य अनुवाद लिखा, बहुत शानदार लिखा है, आप उसको याद कीजिए धूमधाम से और उससे भी काम चल सकता है। लेकिन जैसी हमारी परंपरा है, जैसा हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, तो हम प्रत्येक शब्द का भी तो अर्थ समझे ना। कल को इन्हीं मंत्रों के अर्थों पर विचार करना पड़े, बात करनी पड़े, किसी को समझाना पड़े, हमें भी विचार करना पड़े, उपासना करनी पड़े इसी मंत्र से, तो फिर हम एक एक शब्द को समझें। हाँ, बढ़िया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली जानकारी यजुर्वेद का मंत्र है। यजुर्वेद 22-22 आप याद रख लेंगे, बड़ा आसान है याद रखना। 22-22 का मतलब 22, अध्याय संख्या 22, मंत्र संख्या भी 22। आसान है ना। यजुर्वेद में अध्याय होते हैं, इसमें कांड, मंडल, सूक्त इत्यादि नहीं होते। 40 अध्याय हैं यजुर्वेद में, तो 40 में से 22वां अध्याय और 22वां ही मंत्र है। बहुत आसान है याद रखना। तो पहले एक बार जल्दी जल्दी मोटा मोटा अर्थ देख लेते हैं, कुछ इसमें संधि विच्छेद है उनको देखेंगे, और फिर बड़ा शानदार अर्थ है इसका, बड़ा आसान है, कोई कठिन नहीं है। जिनको वो हिंदी वाला पद्य याद है ना, जिन्होंने याद कर रखा है, तो उनके लिए आसान हो जाएगा इसको समझना। देख, सबसे पहला शब्द है ओम, आसान है। आ शब्द भी आसान है। ब्रह्मन, पहला शब्द, दूसरा शब्द है ब्रह्मन। ना के नीचे हलंत है, देख लीजिए, तो हलंत है तो ब्रह्मन, हलंत ना होता तो क्या बोलते, ब्रह्मन, ऐसा बोलते। लेकिन अभी क्या बोलेंगे, ब्रह्मन। मन, मन, म पूरा है, मन बोलेंगे पूरा, ब्रह्मन। ब्राह्मणो, ब्राह्मणो, ब्रह्म वर्चसी, ब्रह्म वर्चसी। ये सब चीजें पहले करा चुके हैं, इसलिए अब जल्दी जल्दी मोटा मोटा देख लीजिए। जायताम या जायताम, आ को अलग कर सकते हैं क्योंकि आ शब्द एकदम अलग है, बात करेंगे इस पर भी। जायताम राष्ट्रे, राष्ट्रे राजन्यः, राजन्यः शूर, शूर बड़ा ऊ है, दीर्घ ऊकार लंबा खींचेंगे। ईशव्यो, ईशव्यो। अब देखिए, जो लोग ये कहते हैं ना कि ये वाला जो चिन्ह होता है, ये वाला एस की तरह, ये अ की आवाज देता है, तो मैं उनसे पूछता हूँ, यहाँ बताइए अ की आवाज कैसे देगा? क्या ऐसे देगा? शूर अशुभ्योति व्याधि ऐसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ इसका लोप हो जाता है यहाँ पर, आकार का या जो भी होता है उसके संधि के नियम है, वो विसर्ग का लोप हुआ है यहाँ पे, तो जैसा है वैसा ही बोलेंगे। शूर ईशव्यो, कुछ लोग इसको इशुव्यो बोलते हैं, इशुव्यो नहीं होता, इशव्यो। व्याधि, व्याधि, देखिए व्याधि में ध पर दीर्घ ईकार है। व्याधि, महारथो, महारथो,
महारथो जायताम। दोग्ध्री, दोग्ध्री, देखिए बड़ी की मात्रा है, लंबा खींचेंगे, दोग्ध्री। धेनुर्वोढ़ा, धेनुर, धेनुर में ये जो रेफ बना हुआ है ना, र है, ये पहले आ जाएगा। धेनुर्वोढ़ा। नडवा, नडवा है ये, ड और वा, नडवा। नाशुहु, तो पूरा शब्द क्या बना? धेनुर्वोढ़ा नडवा नाशुहु। धेनुर्वोढ़ा नडवा नाशुहु, ऐसा हो गया ना। ये वाला शब्द देखिए, सप्तिहि, सप्तिहि। पुरंधिर, पुरंधिर, ये जो यो पर जो रेफ बना हुआ ना, पहले आ जाएगा पुरंधी के तुरंत बाद। पुरंधिर योषा, योषा, शा शा, मूर्धन्य शकार। पुरंधिर योषा। जिष्णु, जिष्णु, बड़े ऊ की मात्रा, जिष्णु। रथेष्ठाः, देखिए मूर्धन्य शकार भी और विसर्ग भी बड़ा ध्यान से समझेंगे, मतलब कोई भी छोटे से छोटा अक्षर छूट ना जाए हमसे, छूटेगा तो उच्चारण गलत हो जाएगा। रथेश, रथेष्ठाः, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ। रथेष्ठाः। सभेयो, सभेयो, स पूरा है, सभेयो। आगे देखिए, युवास्य, युवास्य। यजमानस्य, यज, यज नहीं बोलेंगे, यजमानस्य, यजमानस्य। वीरो जायताम, ये तो पहले भी आ गया था। निकामे, निकामे, 2 बार बोलेंगे, निकामे, निकामे। तनिक रुकिए, हाँ जी। नः, पर्जन्यो, पर्जन्यो। वर्षतु, वर्षतु, वर्षतु नहीं, वर्ष, वर्षतु, ऐसे। फलवत्यो, फल, फल नहीं बोलेंगे, फल, सबसे बड़ी गलती यहाँ होती है, फल बोल देते हैं, फलवत्यो। फलवत्यो नहीं, फलवत्यो। न ओषधयः, न ओषधयः। देखिए यहाँ भी आ गया ये वाला चिन्ह, तो कोई अ बोलेगा तो बोलिए, यहाँ अ कैसे बोलेंगे? न औषधयः, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, वो गलत शैली है, अ का उच्चारण आता ही नहीं है इसका, तो क्या बोलेंगे? न औषधयः, ओष, ओष, मूर्धन्य शकार। ओषधयः पच्यन्ताम, पच्य, पच, पच, च आधा है, पच्यन्ताम, पच्यन्ताम। योगक्षेमो, योगक्षे, कुछ लोग बोलते हैं योग क्षेमो, क्षेमो, ऐसे, क्षेम, वो वाला क्षेम नहीं होगा, योगक्षेमो, क्योंकि क भी है, होता है इसमें, क और मूर्धन्य शकार को मिलके बनता है क्ष, ऐसे है ना, ये तो आप जानते हैं। तो योगक्षेमो, योग क्षेमो नहीं बोलेंगे, योग क भी आएगा हल्का सा, योगक्षेमो। नः कल्पताम, कल्प, कल्पताम, कल्पताम नहीं, कल्प, प पूरा है, कल्पताम। देखिए एक तो आप लोगों की योग्यता बहुत हो गई है किसी भी मंत्र को, शब्दों को, वर्णों को समझने की, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ। और दूसरी बात ये कि ये मंत्र हम पहले करा चुके थे, नहीं तो कोई ये सोचे जी इतना जल्दी क्यों बता रहे हो, ऐसे थोड़ी बताया जाता है। तो आप सब जानते हैं। ठीक है, एक बार प्रवाह से उच्चारण देखिए ध्यान से। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्। आराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायताम्। दोग्ध्री धेनुर्वोढ़ा नडवा नाशुः सप्तिः। पुरंध्रयोषा जिष्णुरथेष्ठाः। सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामे, निकामे, नः पर्जन्यो वर्षतु। फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्। योगक्षेमो नः कल्पताम्। तो ये इस मंत्र का उच्चारण यहाँ पर पूरा होता है।
आप लोग इसका अभ्यास अच्छे से कर लें। एक एक अक्षर बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, और जिसने एक बार बढ़िया से काम किया है ना वर्णोच्चारण पे, जो हम इतने दिनों से करते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलती हो पाएगी या कोई ऐसा नया अक्षर या शब्द है जो आपसे अनजाना हो, आपसे अनभिज्ञ हो। ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं इसमें, सब जाने पहचाने शब्द हैं। आइए चर्चा करते हैं इस पर, इसके अर्थ पर बात करते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण ये मंत्र है। सबसे पहला शब्द लेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण, ब्राह्मण किसको कहेंगे यहाँ पर? तो ये ब्राह्मण शब्द परमात्मा के लिए है। जैसे परमात्मा के बहुत सारे नाम होते हैं, एक परमात्मा का नाम होता है ब्रह्मा, ब्रह्म, और एक ब्रह्मा भी होता है, ब्रह्मा ऐसे करके। तो ऐसे ही आज एक नाम देखेंगे, वो है ब्राह्मण। ये संबोधन के सेंस में है, संबोधन ऐसे लगाते हैं ना संबोधन, कि हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मा, हे ब्रह्म, ऐसे कुछ भी बोल लीजिए, लगभग एक जैसा सेंस है तीनों शब्दों का। ब्रह्म शब्द के बारे में ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में? ऋषि दयानंद कहते हैं सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म। आपने एक वीडियो सुनी होगी जिसमें मैं वैदिक को रटा रहा हूँ, ये वाला सर्वेभ्यो, वो सोचली आवाज में बोलता है सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म। तो मुझे ये हमेशा रटा रहता है, उसको भी रटा दिया एक बार। तो आप भी रट लीजिए, सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म। सबसे बड़ा होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है, सबसे बड़ा, हर मामले में वो सबसे बड़ा है। और ऋषि दयानंद इस मंत्र के व्याख्यान में, इस मंत्र के भाष्य में इस शब्द को क्या लिखते हैं ब्राह्मण को? वो कहते हैं विद्या आदि गुणों में सबसे बड़े परमात्मा। विद्या आदि गुणों में, देखिए विद्या शब्द लगा दिया और साथ में आदि कहा, तो एक तो परमात्मा विद्या में सबसे बड़े हैं, और विद्या के अलावा कोई भी चीज ले लीजिए जो अच्छी से अच्छी है, उसमें सब में बड़े मिल जाएंगे आपको। बल में ले लीजिए, ज्ञान में ले लीजिए, योग्यता में ले लीजिए, सामर्थ्य में ले लीजिए, सृष्टिकर्ता की भूमिका में, निर्माण की भूमिका में, नैमित्तिक गुण के रूप में ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में, न्यायकारिता के रूप में, दयालुता के रूप में, पिता होने के रूप में, माता होने के रूप में, रक्षक होने के रूप में, परमात्मा इन सब गुणों में सबसे बड़े हैं, इसलिए उनको ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है, ब्राह्मण कहा जाता है। तो इसको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये शब्द पिछले मंत्रों में कई बार आया था और हमने बात कर ली थी। तो एक संबोधन परमात्मा के लिए हो गया शुरू में ही, कि हे विद्या आदि गुणों में सबसे बड़े परमात्मा। आगे देखिए, एक शब्द है राष्ट्रे। अब इसको यहाँ से शुरुआत करेंगे। राष्ट्रे मतलब राज्य में, हमारे राज्य में, या तो हमारे राज्य में, या इसमें भी आगे एक बात आएगी, मैं वहां भी जोड़ के बताऊंगा। अस्य यजमानस्य, देखिए आपको यहाँ दो शब्द दिख रहे होंगे, अस्य यजमानस्य, यहाँ से भी जोड़ा ऋषि दयानंद ने बाद में जाके। अस्य माने इस, यजमानस्य मतलब यजमान के, राष्ट्र माने राज्य में। हे प्रभु, इस यजमान के राष्ट्र में। और ये यजमान कौन सा है? तो यजमान के बारे में सुनिए। वहां चर्चा एक राजा की चली आ रही है, जो प्रकरण है ना उस 22वें अध्याय में, तो राजा के विषय में बातें हैं। तो एक राजा है, और राजा कैसा है? वो यजमान राजा है। यजमान, यजमान के बारे में ऋषि क्या लिखते हैं? यजमान को कह रहे हैं कि जो विद्वानों का सत्कार करने वाला हो, उसको यजमान कहा जाता है। जो यज्ञ करता है उसको तो कहते ही हैं, लेकिन वहां उन्होंने स्पेशली इसके बारे में एक बात बताई। यजमान कहते हैं जो विद्वानों का सत्कार किया जाता है, ऐसे राजा के राष्ट्र राज्य में। तो ऐसे राजा के राज्य में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या उत्पन्न हो, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उपस्थित होनी चाहिए, अब उन पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इस राष्ट्र में ऐसे यजमान जो राजा है, उत्तम विद्वानों का जो संग करने वाला राजा है। देखिए, मैं अभी बाद में चर्चा करूंगा, अभी तो केवल शाब्दिक अर्थ देख लीजिए। उसमें ब्राह्मण होने चाहिए। कैसे ब्राह्मण हो? ब्रह्म वर्चसी, यानी ब्रह्म वर्चस से युक्त हो। ब्रह्म वर्चस, ये शब्द कई बार आया, पीछे भी कई स्थानों पर हमने ये शब्द देखा था। तो यहाँ के ब्राह्मण कैसे हो हमारे राष्ट्र में? ब्रह्म वर्चस हो, यानी वेद विद्या से युक्त हो। ब्रह्म वर्चस का मतलब यही तो होता है, वेद ज्ञान, वेद विद्या के प्रकाश से युक्त हो। ऋषि दयानंद इसका अर्थ जहां भी लिखते हैं, ज्यादातर यही लिखते हैं, वेद ज्ञान से युक्त, वेद विद्या के प्रकाश से युक्त। तो ये ब्राह्मण के लिए एक विशेषण हो गया। ब्राह्मण कैसा हो हमारे यहाँ का? वो ब्रह्म विद्या से, वेद विद्या से युक्त होना चाहिए।
और आजकल के ब्राह्मण कैसे हैं आपको पता ही है। प्राचीन काल के ब्राह्मण कैसे हुआ करते थे आपको पता ही है ना। जैसे श्री कृष्ण जी महाराज एक ब्राह्मण थे। अब कोई कहेगा वो तो क्षत्रिय थे, लेकिन उनकी योग्यताएं, उनके कर्म और उनकी जो शैलियां थी, उनके जो स्वभाव था वो ब्राह्मणों वाला भी था। तो वो श्री कृष्ण जी महाराज कैसे थे? ब्रह्म विद्या से युक्त थे, वेद विद्या से युक्त थे। तो ऐसे जो हों जायतामा, ये जो जायताम आ शब्द है इसमें देखिए, जायताम और आ मैं ऊपर लिखता हूं, ध्यान से देखिए, जायताम और प्लस आ, और एक आ शब्द शुरू में आ गया था, तो इस आ शब्द को ले लेंगे पहले वाले को जायताम के रूप में। आ जायताम, आ और जायताम बोलेंगे। आ का अर्थ बताएंगे कोई? पीछे बताया था एक बार, और कहाँ बताया था बताइए। असमन्तात सर्व प्रकारेण। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहाँ हुई ये चर्चा? कहाँ हुई थी, किस प्रसंग में, वो भी बताइए। अच्छा, हुई थी ये अज्जी के प्रसंग में हुई थी, जब आचमन मंत्र के विषय में आप चर्चा कर रहे थे उस वक्त। हाँ, बहुत, अरे वाह, क्या बात है। आचमन, आ और चमन, चमन चमु भक्षण धातु से, और आ का मतलब बताया था असमन्तात, यानी सर्व प्रकारेण, सब प्रकार से। जायता माने उत्पन्न हो, उत्पन्न कीजिए। हे हे परमात्मा, हे ब्रह्मन, हमारे राष्ट्र में या इस यजमान के राष्ट्र में ब्राह्मण कैसे होने चाहिए? ब्रह्म विद्या से युक्त उत्पन्न होने चाहिए। आ माने सब प्रकार से, आ का मतलब सब प्रकार से। जो भी विधियां हो, जो भी शैलियां हो, कुछ भी तरीके हों, वो सब होने चाहिए, जिससे कि हमारे राष्ट्र में ब्रह्म विद्या से युक्त, वेद विद्या से युक्त ब्राह्मण पैदा हों, तैयार हों। अब यहाँ उत्पन्न होने का मतलब जन्म लेने से संबंधित नहीं है। यहाँ उत्पन्न होने का तात्पर्य है कि वो तैयार हों। जैसे कहा जाता है ना कि भाई तैयार पैदा कीजिए, आप अपने यहाँ पर अच्छे वीर पैदा कीजिए। तो वीर पैदा करने का मतलब होता है कि वीरों को तैयार कीजिए। ऐसी आप अखाड़े बनाइए, आप ऐसे कुश्ती के मैदान बनाइए, या ऐसे शस्त्र रखिए अपने यहाँ पे, या और व्यवस्थाएं बनाइए जिससे कि आपके यहाँ वीर तैयार हों, पैदा हों। यही तो कहा जाता है ना। तो यहाँ पैदा होने का, जायताम का मतलब सीधा सा है कि तैयार कीजिए, ऐसे बनाइए, उत्पन्न कीजिए। और आ शब्द जो लगाया, आ माने सब प्रकार से, मतलब ऐसी कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए। जब हमारे यहाँ के विद्वान कमजोर रह जाएं विद्या के मामले में, केवल वो घंटा बजाने से संबंधित ना रह जाएं, केवल वो पूजा पाठ तक सीमित ना रह जाएं, वो ब्राह्मण जो हो तो वो वेद विद्या से युक्त निश्चित रूप से होने चाहिए, श्रेष्ठ लोग हों हमारे यहाँ के ब्राह्मण। और नाम के ब्राह्मण न रह जाएं, कम केवल जन्म के आधार पे ब्राह्मण न रह जाएं कि हम तो ब्राह्मण के पुत्र हैं तो हम ब्राह्मण ही हो गए। देखिए, जहां भी ब्राह्मण की बात आती है उसके लिए ऋषि बार बार कहते हैं कि ब्राह्मण उसको कहते हैं कि जो वेद की विद्या से युक्त है, जो आत्मा और परमात्मा के गुणों को ठीक ठीक जानता है, जिसने उनका साक्षात्कार किया है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। और इस ब्राह्मण के बारे में एक पुस्तक है व्यवहार भानु। उस हाँ, व्यवहार भानु ही है। उस पुस्तक में ब्राह्मण और पंडित के बारे में लंबी चर्चाएं हैं। आप वहां पर पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा ब्राह्मण कहते किसे हैं। लेकिन यहाँ हम समझ चुके हैं ब्राह्मण कैसा, तो जो वेद विद्या से युक्त हो। और देखिए, यही इसी मंत्र में ब्राह्मण शब्द को खोलते हुए और ऋषि कहते हैं जो वेद और ईश्वर को अच्छे से जानने वाला हो, उसको ब्राह्मण कहा। ऐसे हो हमारे यहाँ के ब्राह्मण। अब आप तुलना कर लीजिए आज के ब्राह्मणों से प्राचीन काल के ब्राह्मणों की, या जिन ब्राह्मणों की कल्पना ऋषि दयानंद करते हैं, या बाकी ऋषि जिन ब्राह्मणत्व की कसौटी पर खरे उतरते थे, आप देख लीजिए आज के ब्राह्मण, या हम भी लोग हैं, हम अपने आप को भी ले लें तो हम भी कितना इस पर खरे उतरते हैं, हम देख सकते हैं। फिर से देखिए, हे ब्रह्मन, हे विद्या आदि गुणों में सबसे बड़े परमात्मा, अस्य यजमानस्य, इस जो यजमान राजा है, जो विद्वानों का सत्कार करने वाला राजा है, इसके राष्ट्र माने राज्य में आप ब्रह्म वर्चसी, वेद विद्या के प्रकाश को प्राप्त ब्राह्मणों को जायताम उत्पन्न कीजिए। और कैसे उत्पन्न कीजिए? असमन्तात, यानी सब प्रकार से उत्पन्न कीजिए। ठीक है जी, एक वाक्य पूरा हुआ है अभी तक। फिर से समझिए वाक्य कैसे बना। हे ब्रह्मन,
अस्य यजमानस्य राष्ट्रे ब्रह्म वर्चसी ब्राह्मणों आ जायताम। ये वाक्य बना, फिर से ध्यान से सुनिए वाक्य क्या बना, बड़े ध्यान से। क्षमा कीजिए, हे ब्राह्मण, अस्य यजमानस्य राष्ट्रे ब्रह्म वर्चसी ब्राह्मणः आ जायताम। हे ब्राह्मण, इस यजमान के राज्य में ब्रह्म वर्चस से युक्त ब्राह्मण सब प्रकार से उत्पन्न हो। ये पहला वाक्य तैयार हुआ यहाँ पे। ठीक है जी, देखिए ऐसी प्रार्थना हम लोग करते हैं प्रतिदिन परमात्मा से। आजकल आप गुरुकुलों में जाएंगे तो गुरुकुलों में भी ये प्रार्थना प्रतिदिन होती है। जो अच्छे गुरुकुल हैं, जो ध्यान रखते हैं, और इसी इसी मंत्र को बोल के वो अपनी पढ़ाई आरंभ करते हैं वो लोग। जैसे सुबह को तो संध्या करेंगे, यज्ञ करेंगे, वो अलग चीज है। अपना मान लीजिए उन्होंने नाश्ता आदि कर लिया, प्रातराश किया, प्रातराश करने के बाद में जब वो लोग पढ़ने बैठेंगे, अध्ययन के लिए अपने कक्षों में जाएंगे या कहीं भी बैठ के पढ़ेंगे, तो सारे लोग इकट्ठे होंगे, खड़े होंगे पंक्तियों में, और खड़े होने के बाद में हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रतिदिन इसका उच्चारण करते हैं, प्रतिदिन इस पर चिंतन करते हैं। तो सोचिए जब हमारे गुरुकुलों में प्रतिदिन ऐसी प्रार्थनाएं होंगी कि हमारे राष्ट्र में श्रेष्ठ विद्वान बड़े ब्राह्मण उत्पन्न हो। और कौन से ब्राह्मण उत्पन्न हो? जो ब्रह्म विद्या से युक्त हो। ठीक है जी, पहली प्रार्थना, पहला वाक्य यहाँ पर पूरा हुआ। अब देखिए दूसरा वाक्य आरंभ करते हैं। दूसरे वाक्य में कुछ और मांगा परमात्मा से। हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा जाता है। इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ब्राह्मण अपने आप में बड़ी योग्यता वाला होता है। ब्राह्मण बनना सरल कार्य नहीं होता। केवल ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, उसके लिए बहुत तप करना होता है, बहुत पढ़ना होता है, बड़ा परिश्रम होता है। शारीरिक परिश्रम करना उतनी बड़ी बात नहीं है, ज्यादा कठिन काम नहीं होता शारीरिक परिश्रम करना। खेत में काम करना, मजदूरी करना, या अन्यत्र किसी स्थान पर वैसे शारीरिक परिश्रम करना, लेकिन मानसिक परिश्रम करने के लिए बड़ी योग्यता लगती है, बड़ा पुरुषार्थ लगता है। और ब्राह्मण इसको बचपन से करता है, जब से वो गुरुकुल में जाता है, ये कर्तव्य होता है। और ये कार्य आसान नहीं होता। जैसे कई बार आज के समय में लोग आक्षेप लगाते हैं कि ये ब्राह्मण तो देखो कितने मोटे मोटे हो रहे हैं, इनके पेट देखो कितने बाहर जा रहे हैं, ना कुछ करते ना कुछ धरते, कहीं हवन कर देंगे थोड़ा बहुत किसी को पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, और देखो फ्री का माल खाते हैं, भिक्षा पे पल रहे हैं। ऐसा आरोप लगाते हैं, ऐसा उनके ऊपर आक्षेप करते हैं। तो ये गलत बात है। यदि जो सच्चे ब्राह्मण है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, यदि जो अपने कर्तव्य का ठीक ठीक निर्वहन करते हैं, जो विद्या पढ़ते हैं, विद्या पढ़ाते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ कराते हैं, दान लेते हैं और दान देते भी हैं, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। केवल दान लेने वाला ही ब्राह्मण नहीं होता, दान देता भी है ब्राह्मण। उधर से आया, ले लिया, अपने निर्वाह के लिए जितना पर्याप्त हुआ कर लिया उपयोग में, लेकिन शेष जो बचा वो राष्ट्र को दान कर देता है ब्राह्मण। और ऐसा सबको करना चाहिए। मैं ऐसे कई आचार्यों को जानता हूँ जिनको दक्षिणा में जितना भी धन मिलता है, पहले तो वो अपने उपयोग में लेते हैं जिससे कि उनकी उन्नति हो अपनी, और फिर शेष बचा धन वो राष्ट्र के कार्यों में, गुरुकुलों में, गौशाला आदियों में लगाते रहते हैं। ऐसा मैं कई लोगों को व्यक्तिगत जानता हूँ। तो ऐसे जहां हमको योग्य लोग दिखें तो हमें उनका वर्धन भी करना है, हमें उनको उत्पन्न भी करना है। अब बहुत ध्यान से एक बात सुनेंगे। पहली पंक्ति में एक अर्थ जो सामने और आता है, जो मैं हमेशा से एक अर्थ करता रहा, मतलब मैं नहीं कर रहा, ऐसा विद्वान करते हैं, ऋषि भी कई बार कहते हैं, कई विद्वानों का भी ऐसा भाव रहता है। हम केवल प्रार्थना परमात्मा से करते रहे कि हमारे यहाँ पर ब्राह्मण उत्पन्न हो, और हम कुछ करें ना, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। भाई हम भी तो ब्राह्मण बनने की ओर प्रेरित हों, हम भी तो ब्राह्मणत्व के कार्य करें, हम भी तो वेद पढ़ें, हम भी तो विद्या पढ़ें और फिर पढ़ाएं। पढ़ के ना बैठ जाएं, पढ़ाएं भी फिर। ये भी कर्तव्य होता है ब्राह्मण का, पढ़ा पहले पढ़े तो फिर पढ़ाना भी है। ये जब तक हम ये नहीं करेंगे तो भले ही हम कितना दोष दे लें कि आज तो राष्ट्र की ये स्थिति है, आज तो देश गर्त में जा रहा है, हमने अपने कर्तव्यों का कितना निर्वहन किया, हमने विद्या का प्रचार प्रसार कितना किया, हम अपना अपना देख लें। ठीक है जी। या मान लीजिए हमारा ब्राह्मणत्व की ओर झुकाव नहीं बन रहा है, हमें लगता है कि भाई हमारी योग्यता नहीं है कि हम पढ़ पाए और पढ़ा पाए। हम पढ़ लेंगे, हम अच्छी बात है, लेकिन पढ़ा पाने की योग्यता नहीं है, तो फिर हम एक दूसरा काम करें। जो ब्राह्मणत्व की ओर बढ़ रहे हैं हम उनको
आगे बढ़ाएं, हम उनको सहयोग दें, किसी भी रूप में सहयोग दें। कई बार धन का सहयोग दिया जाता है, कई बार किसी अन्य प्रकार के और सहयोग दिए जाते हैं, और कुछ भी सहयोग नहीं दे सकते, वाणी का सहयोग दिया जा सकता है। देखिए, मैं तो सीधा आह्वान करता हूँ, आप ऐसे लोगों का उत्साह बढ़ाइए, उनको प्रेरित कीजिए, बातें कीजिए, उनको कीजिए कि आप बहुत योग्य हैं, आप बहुत अच्छे से काम करते हैं। किसी विद्वान के लिए तो इतना कह देना ही कई बार बड़ा पर्याप्त होता है। उसको लगता है कि भाई कम से कम टांग खींचने वाले तो नहीं है मेरे, कम से कम मेरे पीछे जो मेरे राष्ट्र के लोग हैं जिनको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, वो मुझे प्रेरित करते हैं। ये तो किया जा सकता है। देखिए, सबकी योग्यता नहीं है कि वो धन देके, दान देके ब्राह्मणों का पोषण करें। तो फिर शरीर के रूप में हम उनका शरीर से सहयोग कर सकते हैं, हम उनका वाणी से सहयोग कर सकते हैं, या अन्य प्रकार से जैसे भी हो। जैसे कितने आचार्य पढ़ाते हैं, हम उनको प्रेरित करें। हम जैसे कई बार होता है कि आप उनकी भी कक्षा अटेंड कीजिए, कई बार नहीं हो पाता किसी का, तो जी आप उधर चले जाइए, आप उधर देख लीजिए, व्याकरण की कक्षाएं वहां मिल जाएंगी। ऐसे सहयोग करते भी हैं, करना भी चाहिए। तो ये उन ब्राह्मणों का सहयोग है जो कि इस मंत्र में कहा गया है। हमारा अपना पुरुषार्थ ब्राह्मणत्व की ओर हो, क्योंकि जब जब इस राष्ट्र में ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, ब्रह्म विद्या से युक्त ब्राह्मण रहे, तब तक हमारा राष्ट्र विश्व गुरु राष्ट्र रहा। हमारा राष्ट्र पूरे संसार भर में सिरमौर रहा, सबसे ऊपर विराजमान रहा, जिसको हम आर्यावर्त कहते थे। अब वो ब्राह्मणत्व गायब हो गया महाभारत काल के बाद से, क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे क्षत्रिय उस युद्ध में समाप्त हो गए। वेद विद्या का प्रचार प्रसार कम हो गया, लोग आलसी हो गए पढ़ने पढ़ाने में, विद्या के प्रचार प्रसार में। और आज हमारे राष्ट्र की ये दुर्गति हो गई कि हम वेद विद्या के पढ़ने पढ़ाने वाले विद्वानों को गिनने लगे ना आज अपने देश में, तो अंगुलियों पे गिन लेंगे, इतने से बच्चे हैं, इतने से हैं केवल। ये दुर्दांत स्थिति अपने देश की हो गई। जब पूरी वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर इस ब्राह्मण को रखा, तो सोचिए, वैसे ही नहीं रखा इसको ऊपर, इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। समाज का सबसे उच्च वर्ग है ये, सबसे ऊंची योग्यता वाला वर्ग है, इसके ऊपर बहुत सारे उत्तरदायित्वों का बोझ है। तो सोचिए, इसको बढ़ाने के लिए कितनी जिम्मेदारियां लगेंगी, राष्ट्र का कितना धन लगना चाहिए इस पे। ये जिम्मेदारी केवल नागरिकों की नहीं है कि नागरिक ही ब्राह्मणों का पोषण करें, ये जिम्मेदारी राज्य की भी है कि राज्य भी ब्राह्मणों का पोषण करे, राज्य ब्राह्मणों को बढ़ाए, उनका ध्यान रखे, उनको उनके वर्धन में जो भी सहायक सामग्रियां हो सकती हैं वो दे उन्हें। इसलिए प्राचीन काल में गुरुकुलों के लिए राज्यों की ओर से भरपूर सहयोग हुआ करते थे। ब्राह्मणों के वर्धन के लिए राज्य अलग से प्रयास की करते थे, जिससे कि गुरुकुल या पाठशालाएं या विद्या के शिक्षण संस्थान, बड़े विश्वविद्यालय बड़े ऊंचे स्तर पे चला करते थे। आज कैसी स्थिति हो गई शिक्षा की, गुरुकुलों की, विद्या की, ब्राह्मणों की, तो सोचिए राष्ट्र की क्या स्थिति होने वाली है। इसलिए हम लोगों को, मैं फिर से बार बार एक आह्वान करता हूँ, राष्ट्र में जितने भी आपको ऐसे ब्राह्मणत्व की ओर बढ़ते हुए लोग दिखें, उनका भरपूर सहयोग, समर्थन जिस भी रूप में हो सकता है, अल्प, अधिक, न्यून, कैसा भी आप कीजिए निश्चित रूप से। आगे देखिए, एक दूसरी प्रार्थना और करते हैं परमात्मा से। पहला जो था ब्राह्मण था हमारा, जो वर्ण में जो उच्च वर्ग आता है, उसके बाद क्षत्रिय आता है ना। क्षत्रिय कैसे हों, तो क्षत्रिय के बारे में हम परमात्मा से कामना कर रहे हैं कि क्षत्रिय ऐसे हों हमारे। तो देखिए कैसे हों। सबसे पहला शब्द देखेंगे शूर, और ये राष्ट्रीय शब्द को फिर से ले लेंगे, ब्राह्मण शब्द को भी ले लेंगे, अस्य यजमानस्य, कि इस जो यजमान राजा है, इसके राष्ट्रीय राज्य में कैसे महारथी हों या कैसे क्षत्रिय हों। तो देखिए, सबसे पहला विशेषण बताया कि क्षत्रिय ऐसे हों। सबसे पहले तो कैसे, शूर हों, शूर, शूरः, ऐसा शब्द है ये, शूरः, बहुत प्यारा शब्द है शूरः। आपने खूब सुना होगा शूरवीर, एक शब्द सुना होगा शूरवीर। जब भी शूरवीर शब्द हम सुनते हैं तो एकदम से मन में ऐसा लगता है कि कोई बहुत धुरंधर व्यक्ति है, कोई बहुत बड़े तेज वाला, बड़े शरीर के आकार वाला, बहुत उत्तम साहस से युक्त व्यक्ति है। ऐसा ही तो सुनते ना हम, जैसे हमने शिवाजी महाराज को सुना कि शिवाजी महाराज बड़े शूरवीर थे, तो एकदम से मन में क्या भाव आता है, बड़े साहसी थे, बड़े पराक्रमी थे। और शूर शब्द को ऋषि दयानंद लिखते हैं निर्भय, निर्भय। हमारे यहाँ के जो क्षत्रिय हों वो कैसे हों,
यहाँ जो उत्पन्न हो क्षत्रिय कैसे हो, निर्भय होने चाहिए, शूरवीर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि वो डर के भाग जाए युद्ध भूमि से, ऐसे नहीं जो राष्ट्र को जब आवश्यकता हुई तो फिर पैर पीछे हटा लें, पीछे को लौट जाएं। ऐसे शूरवीर ना चाहिए हमें, जो युद्ध स्थल से भागने वाले हों, निर्भीक हों। बिल्कुल सागर भाई ने बढ़िया लिखा, एकदम निर्भीक हों, निर्भय हों, साहसी हों, पराक्रम से युक्त हों। ठीक है जी, एक विशेषण हो गया हमारे लिए। अब देखिए अपना अपना भी देखते रहेंगे हम साथ साथ में। हम यदि बढ़ रहे हैं इस ओर तो हम कैसे बढ़े, या हम नहीं बढ़ पा रहे हैं क्षत्रियत्व की ओर, हम क्षत्रिय ना बन पाए तो जो क्षत्रिय बन रहे हैं उनको भी हम प्रेरित करें। आगे देखिए अगला शब्द है इशव्यः। इशव्यः मैं लिख देता हूँ इस शब्द को, देखिए इशव्यः ऐसा शब्द है। आपने संध्या के प्रकरण में एक शब्द सुना होगा इशुभ्यो नमः या ईशवः, सुना है ना, इशुहु या ईशवः। ईशवः का मतलब क्या होता है, मैंने कुछ गलत लिखा है, हाँ नहीं नहीं ये ठीक लिखा है, ईशव्यः सही लिखा है। और ईशवः इशुहु, तो ये इशुहु शब्द जो होता है ना, इसका मतलब होता है बाण। और ईशव्यः का मतलब हो गया जो बाण से युक्त हो, यानी बाण चलाने की विद्या में जो कुशल हो, जो उत्तम योग्यता रखता हो। ऋषि दयानंद ईशव्यः शब्द का मतलब लिखते हैं, ये जो शब्द है ईशव्यो, ईशव्यः, इसके बारे में ऋषि कहते हैं बाण चलाने में उत्तम गुणवान, ऐसा लिखते हैं। देखिए बड़े ध्यान से सुनिए, बाण चलाने में उत्तम गुणवान, इतना भी लिख सकते थे कि बाण चलाने वाला, इतना भी लिख सकते थे, लेकिन ऋषि ने पूरा उसका और खोला उसको आगे, बाण चलाने में उत्तम। सबसे पहले इतना समझिए। अब बाण का मतलब केवल वो धनुष बाण न ले लें, मतलब यहाँ बाण से तात्पर्य हम उन सब चीजों को ले लेंगे जो युद्ध में काम आने वाले अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। आपने दो शब्द सुने होंगे, अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र किन्हें कहते हैं और शस्त्र किन्हें कहते हैं, एक बात देख लीजिए, दोनों एक चीजें नहीं होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। शस्त्र उन्हें कहते हैं जो हाथ में लेकर चलाए जाते हैं, जिनको फेंका नहीं जाता। और अस्त्र वो होते हैं जिन्हें हाथ से फेंका जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है। जैसे भाला है, भाले को फेंका जाएगा तो वो अस्त्र कहलाएगा। तीर बाण जो होता है उसको फेंका जाता है, वो अस्त्र कहलाएगा। शस्त्र क्या होते हैं, जो हाथ में ही रहते हैं, हाथ से छोड़ नहीं सकते हम उन्हें। जैसे गदा है, गदा को छोड़ा नहीं जाता हाथ से, वो हाथ में ही रहेगी। हाँ फेंक के मारने को मार सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हाथ में ही रहती है। बंदूक है, हाथ में ही रहती है। गोली हो गई, वो अस्त्र में आ गई। तो हाँ तलवार होगी, बहुत बढ़िया, तलवार जो है वो शस्त्र होगी। तो यहाँ जो ईशव्यः शब्द है ना, वैसे तो बाण के लिए ही मुख्य रूप से कहा जाता है, लेकिन जब यहाँ बात आई तो हमारे क्षत्रिय कैसे हों, बाण चलाने में, अस्त्र शस्त्र चलाने में उत्तम गुणवान हों। अब देखिए उत्तम गुणवान जो ऋषि ने कहा यहाँ पर, इसका मतलब क्या है। एक तो सीधा सा है, मैंने राइफल ले ली और मेरे हाथ में आ गई और मैंने क्या किया, जैसे तैसे चलाना शुरू कर दिया। पता चला मारने की प्रक्रिया में 5 तो शत्रु मारे, लेकिन 2 लोग अपने भी लपेट दिए। अपने मित्रों को भी मैंने मार डाला। ऐसा हो गया क्योंकि ऐसी विद्या थी मेरे पास, ऐसा ही सीखा था मैंने बाण चलाने की विद्या सीखी थी। उसमें क्या किया, मारने निकले थे शत्रुओं को, अपना ही बुरा करके लौट आए, मतलब स्वयं घायल होके लौट आए। ऋषि का कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ के जो क्षत्रिय हों वो उत्तम गुणवान हो, यानी बाण चलाने की विद्या में ऐसी योग्यता उनकी हो कि वो, उनके भीतर ऐसे क्षत्रियत्व के गुण हो जो बहुत श्रेष्ठ हो, ऐसा हो। वो बंदूक चलाना जाने तो उत्तम गुणवत्ता के साथ वो बंदूक चलाएं, वो तोप चलाना जाने तो उत्तम गुणवत्ता के साथ चलाना जाने, वो मिसाइल चलाना जाने तो वो भी उत्तम गुणवत्ता के साथ चलाएं। ऋषि के कहने का तात्पर्य ये है, हमारे यहाँ के क्षत्रिय ऐसे होने चाहिए। अब आज के समय में तो देखिए वैसे क्षत्रिय नहीं है कि जो तलवार लेके मूंछों पे ताव दे करके, वो एक अलग ही रौब होता था उनका। तो वैसे तो क्षत्रिय नहीं दिखते, हाथ में तलवार है और बड़ी फुर्ती है शरीर में। आजकल तो क्षत्रियत्व दूसरा है, कैसे, आर्मी के रूप में, या जो भारत की आंतरिक सेनाएं हैं, सीआरपीएफ इत्यादि या सीआईएसएफ, तो इनको ले सकते हैं इसमें। अब देखिए कोई व्यक्ति यदि सेना में जाना चाहता है तो वो
ईशव्यः हो, ईशव्यः यानी अस्त्र शस्त्र की विद्या में पारंगत हो, फिर उत्तम योग्यता वाला हो। ठीक है जी। आपको मैं एक बड़ी कमाल की बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। अभी पिछले दिनों में एक पॉडकास्ट देख रहा था यूट्यूब पर। उस पॉडकास्ट में एक व्यक्ति हैं, भूतपूर्व कमांडो हैं, और वो योगी आदित्यनाथ जी, साथ में नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी के वो पर्सनल सिक्योरिटी में वो कमांडो रहे, एनएसए में। तो उन्होंने अपने जीवन की बहुत सारी घटनाएं बताई। तो वो एक बार एक जेल में गए, तिहाड़ जेल में थे शायद। जब वहां उस जेल में गए तो वहां उनको बंद किया गया, तो वहां के जेलर ने उनको धमकाया, क्योंकि जेलर बड़ा डरता था। वो समझता था कि ये जो कमांडो है बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो एक केस में फंस गए थे ये कमांडो जो थे, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा इनका। तो जब ये वहां जेल में गए तो तो वो जेलर जो था उसने इस कमांडो से कहा कि भाई देख, ध्यान से सुन, यहाँ रहना है तो अनुशासन में रहना होगा इस जेल में, अन्यथा यहाँ भगदड़ भी मचती है कैदियों के बीच में, और कौन मर जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसा उनको धमकी दी गई। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने, ये जो कमांडो थे, इन्होंने एक बात कही, जेलर साहब एक बात सुनिए, आपकी भगदड़ में यदि कोई लोग मुझे मारने आए, 5 या 10 लोग भी आए ना, तो हो सकता है वो कुचल के निकल जाएं और वो आपस में भी मर जाएं। मुझे किसी व्यक्ति को मारने में, जान से मारने में मैक्सिमम 4 सेकंड लगती हैं। देखिए, ये बात वो खुल के कहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक डोमेन में कहते हैं ये बात। किसी भी व्यक्ति को एकदम खत्म करने में, आप मान लीजिए किसी का गला घोटे तो 1 मिनट लग जाएगा, किसी को गोली मारे हो सकता है 30 सेकंड तक वो तड़पता रहे या थोड़ा बहुत उसके भीतर जान रहे, 25 सेकंड तक कोई व्यक्ति को मारा जा सकता है, इतना हो सकता है। लेकिन वो कमांडो ये कहता है कि मुझे जो ट्रेनिंग दी गई है ना, मैं इजराइल में जाके ट्रेनिंग लेके आया हूँ, और मेरे सामने आप कह दें कि इस व्यक्ति को मारना है, 4 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा, वो आपको व्यक्ति जीवित नहीं मिलेगा। इतनी योग्यता वाला वो बेहतरीन कमांडो, जो राजनाथ सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी और साथ में नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल कमांडो रहा वो व्यक्ति, इतना शानदार। मैं आपको वो लिंक भेजूंगा, आप देखिएगा उनका वो जो पॉडकास्ट है उसको सुनिएगा, इंटरव्यू सुनिएगा। ईशव्य शब्द बिल्कुल ऐसे कमांडो के बारे में, ऐसे उत्तम योग्यता वाले सैनिकों के बारे में बात करता है कि हमारे यहाँ के सैनिक जो हों, सुरक्षा कर्मी जो हों, क्षत्रिय जो हों, वो उत्तम विद्या से युक्त हों, क्षत्रियत्व की विद्या से, शस्त्र विद्या से गुणवान हों। वो दो संबोधन, क्षमा कीजिए, 2 विशेषण हो गए ऐसे क्षत्रियों के। तीसरा देखिए, अति व्याधि, अति व्याधि, वो अति व्याधि भी हों। अति का मतलब जब अति की मात्रा में शत्रु आ जाए तो उनका व्यधन करने वाले हों। व्यधन, एक व्यधन शब्द होता है, देखिए मैं नीचे लिखता हूँ इधर, आपके लिए नया शब्द है व्यधन। व्यधन का मतलब है संहार करना, ताड़न करना, मार देना, ये इसका तात्पर्य होता है। और अति व्याधि मतलब अतीव शत्रुओं को, अतीव मतलब बहुत मात्रा में यदि शत्रु भी आ जाए ना तो उनको खत्म कर देने वाला। अगर आज की भाषा में इस शब्द के लिए कोई एक शब्द ठीक बैठता है तो वो क्या बैठता है? वन मैन आर्मी। आपने सुना होगा ना वन मैन आर्मी। कोई एक कमांडो है, उसको ट्रेनिंग ये दी जाती है कि यदि आप अकेले पड़ जाएं, आपके पास शस्त्र भी नहीं है, आपके पास, आप निहत्थे हैं और आपको 4, 5, 7, 8 लोगों से लड़ना पड़ जाए, आतंकवादियों से लड़ना पड़ जाए, तो आप हटे नहीं पीछे, आप डटे रहे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया अति व्याधि, अति मात्रा में जो शत्रु है उनका व्याधन करने वाला, व्यधन करने वाला, व्यधने वाला, भेदने वाला, ताड़ना करने वाला, संहार करने वाला, मार देने वाला, इसके लिए आया अति व्याधि। मतलब हमारे यहाँ का जो क्षत्रिय हो कैसा हो? ऐसी योग्यता से युक्त हो जो अकेला अकेला कईयों पर भारी हो। ऐसा कहा जाता ना, एक अकेला कई पर भारी होता है। वो तो खैर आजकल कहावतें बदल गई, एक बिहारी सब पर भारी है, ऐसा कहने लगे लोग। और वो हमारे यहाँ का जो क्षत्रिय हो वो अकेला कहीं पर भारी हो, तो ऐसा इस शब्द का तात्पर्य है। 3 विशेषण हो गए ऐसे क्षत्रिय के लिए। अगला विशेषण देखिए, वो कैसा हो? महारथी हो, महारथ हो, महारथी हो। और महा शब्द का मतलब आप जानते हैं, महा का मतलब बड़ा होता है और रथ माने रथी होता है। जिसके बड़े बड़े रथ हों उसको महारथी कहा जाता है। प्राचीन काल में जब किसी को हम ये देखते थे कि भाई इसके रथ बड़े लंबे लंबे हैं, बड़े बड़े ऊंचे रथ लिए हुए घूमता है, ये तो ये युद्ध में, इस युद्ध क्षेत्र में इसी के रथ बड़े दिखते हैं। जैसे अर्जुन का रथ बहुत बड़ा था,
कर्ण का रथ बहुत बड़ा था, ऐसे करके मतलब उनके रथ बड़े बड़े थे, तो उनको क्या कहा जाता था, उनको एक संबोधन दिया जाता था, महारथी। एक तो सीधा सा तात्पर्य ये हो गया जिसके रथ बड़े हों। आज के संदर्भ में क्या देखेंगे भाई, जिसके पास टैंक बड़े बड़े हों, है ना। आजकल तो यही हो गया ना, आज के संदर्भ में देखे जिसके पास टैंक बड़े हों, जिसके पास मिसाइल बड़ी हों, जिसके पास जो प्रक्षेपण शस्त्र हैं, फेंक कर मारने वाले मिसाइल इत्यादि जो भी हैं वो बड़े बड़े हों, जिसके पास असॉल्ट राइफल सबसे बड़ी हो, उसको महारथी कह देंगे। अब महारथी का मतलब केवल अब वो घोड़ा लेके जाएगा उसमें पीछे तांगा जोड़ के जाएगा तभी महारथी थोड़ी कहेंगे। किसी के पास उत्तम योग्यता से युक्त टैंक है, मिसाइल मिसाइल हैं इत्यादि जो भी चीजें हैं, तो जो इनसे युक्त है उसको महारथी कहा जाएगा। और हमारा देश आज महारथी होने की श्रेणी में बहुत ऊपर खड़ा होता है। आज हमारे देश में ये स्थितियां हैं कि स्वदेशी मिसाइलें बन रही हैं, स्वदेशी टैंक बन रहे हैं, जो पहले बाहर से मंगाने पड़ते थे आज वो यहाँ निर्मित हो रहे हैं। या ऐसी और भी बहुत सारी चीजें, लड़ाकू विमान इत्यादि, हमने अपनी कूटनीतियों से रूस आदि देशों से मित्रता करके हमने वो मंगाए हैं वहां से। आज कुल मिला के हमारे जो राष्ट्र की क्षत्रियत्व वाली जो भावना है, जो शैली है, वो बहुत ऊंचे स्तर वाली है, महारथी वाली है, ऐसा हम कह सकते हैं। प्रमोट करना चाहिए अपनी सेना को, अपने क्षत्रियों का उत्साहवर्धन करना चाहिए, मतलब अपनी सेना का, अपनी आर्मी का। ये बातें हमारे लिए ये मंत्र बता रहा है, ये केवल प्राचीन काल का मामला नहीं है कि ये बातें प्राचीन काल के संदर्भ में कही जा रही है कि जी महारथी हो तो मतलब घोड़े ही हों, हाथी ही हो, रथ ही हो, या ये शब्द जो आया था ईशव्य तो फिर बाण ही हो, ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं है। आप किसी भी काल में जाके बात करेंगे, किसी भी परिस्थिति में जाके बात करेंगे तो हर जगह अप्लाई होगा मंत्र, क्योंकि मंत्र होता ही व्यापक है। तो देखिए 4 बातें हो गई इनके बारे में। एक तो शूरवीर हो, एक बाण चलाने में उत्तम गुणवान हो, एक अतीव शत्रुओं का व्यधन करने वाले हो, शत्रुओं का विनाश करने वाले हो, अति व्याधि, और महारथी हो। देखिए महारथी के बारे में एक बात और लिखी ऋषि ने। एक बात तो उन्होंने कही कि जिसके बड़े बड़े रथ हों उसको महारथी कहेंगे। एक दूसरा कहते हैं अत्यंत बली वीर हैं, अत्यंत बली, जो अत्यंत बल से युक्त हैं, ऐसे हमारे महारथी होने चाहिए हमारे देश में। तो एक तरफ पता है अभी कुछ दिन पहले एक कांग्रेस के एक नेता का कोई ऐसा वाक्य सामने आया, उन्होंने कोई उद्बोधन दिया कहीं पर पब्लिक डोमेन में या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इतनी सेना की क्या जरूरत है जितनी मोदी जी लगा रहे हैं, सेना पर इतना खर्च करने की क्या जरूरत है, बजट का इतना बड़ा हिस्सा सेना पर लगाने की क्या जरूरत है। तो उस गधे को यह बताने की आवश्यकता थी कि ये कोई आज का मामला नहीं है, आप एक बार सेना को हटा के देख लीजिए क्या औकात रह जाएगी आपकी, वो समझ में आ जाएगी 2 दिन में, ज्यादा दिन नहीं लगेगी, वाली स्थिति हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। तो आज देखिए ऐसी बात नहीं कि हमारे मंत्र जो कह रहे हैं ना, जो प्राचीन काल से स्थितियां चली हैं, जब हमारे यहाँ सेनाएं होती थी, उत्तम महारथी होते थे, योग्य शूरवीर योद्धा होते थे, ये जो शैली है, ये जो परंपरा है, केवल प्राचीन की नहीं है, ये आज भी हमारी सेना उसी रूल को फॉलो करती है। ऐसे ही महारथी मिलेंगे, ऐसे ही कमांडो मिलेंगे, ऐसे ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसर मिलेंगे, सब वैसे ही मिलेंगे। और आप एक मजेदार चीज देखिए, मैं आपको एक और कमाल की बात बताता हूँ। आप भारतीय सेना के जो तीनों अंग हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, आप उनके जो उद्घोष वाक्य हैं, जो उनकी सेना के ध्वजों पर लिखे जाते हैं, आप उनको देखेंगे तो उनमें भी संस्कृत में वाक्य लिखे हुए मिलेंगे आपको, छोटे छोटे से, और वो उसी पराक्रम को बताने के लिए होते हैं। हालांकि मुझे अभी ध्यान नहीं है कि तीनों सेनाओं के अलग अलग क्या वो उद्बोधन वाक्य हैं, कभी आएंगे तो मैं दिखाऊंगा। तो सब वेदों से प्रेरित हैं आज भी। अगर कोई ये कहे कि जी इसमें वेदों का क्या मामला है, प्राचीन काल की क्या स्थितियां हैं, तो बिल्कुल नहीं, उन्हीं सब चीजों पर आधारित हैं ये। हाँ, तो देखिए ये 4 प्रकार के विशेषण बताए और साथ में एक शब्द लगाया राजन्य। हाँ, राजन्य के बारे में लिखते हैं राजपुरुष या राजपुत्र, ऐसे राजपुत्र होने चाहिए। राजपुत्र का सीधा सा मतलब क्षत्रिय होने चाहिए, ठीक है जी। तो हमारे क्षत्रिय कैसे हों, शूरवीर हों, बाण या अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या में अत्यंत गुणवान हों, अति व्याधि, अतीव शत्रु, अधिक से अधिक शत्रु आ जाए तो उनका भी व्यधन करने वाले हों, महारथी हों, मतलब महान बल से युक्त हों और बड़े बड़े रथों वाले हों। ऐसे जो क्षत्रिय हैं, राजन्य है मतलब क्षत्रिय हैं, उनको जायताम उत्पन्न कीजिए, ऐसे उत्पन्न, ऐसे जो
क्षत्रिय हैं वो उत्पन्न हो। और एक आ शब्द यहाँ बचा हुआ था ना, आ राष्ट्रे, तो आ को यहाँ लगा लेंगे, आय आ जायत जायतमा ऐसे करके लगा लेंगे। ठीक है जी। तो एक दूसरा वाक्य पूरा हो गया। पहला वाक्य एक बार फिर से देखिए, वाक्य की संरचना और दूसरे वाक्य की भी संरचना को आप देखिए ध्यान से। पहले वाक्य की संरचना क्या थी? हे ब्राह्मण, अस्य यजमानस्य राष्ट्रे, इस यजमान के, या ये जो विद्वानों का सम्मान करने वाला, विद्वानों का सत्कार करने वाला जो यजमान राजा है ना, इसके राष्ट्र माने राज्य में ब्रह्म वर्चसी, वेद विद्या से युक्त ब्राह्मण आ जायताम, अच्छी प्रकार से और सब प्रकार से उत्पन्न हो। और यही बात बिल्कुल दूसरे वाक्य में कही जाएगी। दूसरा वाक्य भी ऐसे ही बनाएंगे, देखिए ध्यान से सुनिए दूसरे वाक्य को कैसे बनाएंगे। हे ब्राह्मण, ये रहा, हे ब्राह्मण, अस्य यजमानस्य राष्ट्रे शूर इषव्यः अतिव्याधि महारथः राजन्यः आ जायताम जायताम, कि इस यजमान राजा के राज्य में जो शूरवीर, जो क्षत्रिय हो वो कैसे होने चाहिए, कैसे उत्पन्न हो, कैसे तैयार हो? जो शूरवीर हो, जो बाण चलाने की विद्या में अत्यंत गुणवान हो, जो अतीव शत्रुओं का व्यधन करने वाले हों, और जो महारथी हों, अत्यंत बलशाली हों। ठीक है जी, 2 वाक्य पूरे हो गए इस मंत्र के। आसान है ना, अभी कोई ज्यादा कठिन थोड़ी है। कठिन तभी तक तो लगता है जब हम विचार नहीं करते, ये तो कभी देखा नहीं था इसलिए कठिन लग रहा था, अब आसान हो गया। 1-2 चीजें और देख लेते हैं, फिर आज इसको समाप्त करेंगे, पूरा नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा मंत्र है, समय लगेगा, आपको शायद पूरा याद रह भी नहीं पाएगा। बस एक चीज और देख लीजिए, एक चीज के लिए और कामना की गई परमात्मा से, यहाँ तक की बातें पूरी हो गई इतनी। अब आगे चलते हैं। दोग्ध्री धेनुः, दोग्ध्री और धेनुः 2 शब्द हैं। ब्राह्मणों के बारे में बात हो गई, क्षत्रियों के बारे में बात हो गई। अब आइए एक सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वो है धेनु से संबंधित। धेनु, आपने धेनु का मतलब क्या समझा आज तक? धेनु का मतलब आप गाय समझते होंगे, है ना? और बिल्कुल गाय ही होता है। एक तो हो गया गौ, एक और तात्पर्य होता है, एक धेनु का मतलब होता है वाणी। तो हमारे यहाँ की जो गायें हों वो कैसी हों, हमारी वाणी कैसी हो? तो दोग्ध्री हो, वो दोग्ध्री। तो दोग्ध्री का मतलब होता है भाई अत्यंत दूध वाली, एक तो दूध से पूर्ण या दूध से भरी हुई, दूध से पूर्ण करने वाली। ऋषिदानंद ऐसा लिखते हैं, दूध से पूर्ण करने वाली हमारे यहाँ पर धेनु हो, गाय हो। आजकल हमारी गाय ऐसी है नहीं, आजकल दूध से पूर्ण करने वाली थोड़ी हैं, दूध से पूर्ण थोड़ी करती हैं, दूध से मारती हैं वो तो, ऐसी ऐसी गायें हैं। जर्सी गाय को लीजिए, वो गाय कैसी होती है? दूध के द्वारा पूर्ण थोड़ी करती है, पोषण थोड़ी करती है हमारा, अपने दूध से मारने वाली होती है वो गाय। इतनी भयानक है, खतरनाक होता है। जर्सी, अमेरिकन या जो विदेशी प्रजाति की जो एचएफ प्रजाति की जो गायें हैं, धेनु हैं, बड़े महत्वपूर्ण बात वेद में बता दी हमारे लिए कि हमारी गायें जो हो, धेनु हो, वो दूध से पूर्ण करने वाली हो, दूध से हमारा पोषण करने वाली वो गायें हो। आज दुर्दांत स्थिति हमारे देश की ये है कि हमारे यहाँ धेनु ही नहीं है। अभी पिछले दिनों आपने कई सारी वीडियो देखी होंगी, एक वीडियो बड़ा खतरनाक आता है जो दिल दहला देता है। एक स्थान पर बहुत सारी गायें खड़ी हुई हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में गायें हैं, और स्लॉटर हाउस के पास है, स्लॉटर हाउस मतलब कत्ल खाना, और बस कटने जा रही हैं। कई दिनों की भूखी हैं, बिल्कुल भूख प्यास से तड़प रही हैं और कटने ही जा रही हैं। और ऐसा कोई एक स्थान का वीडियो नहीं है, ऐसे कितने ही स्थान के वीडियो हर दिन आते हैं, खूब देखने को मिलते हैं, और भयानक स्थिति हमारी गौ माता की है। को बचाते क्यों नहीं हम? क्या माता जी? उनको बचाने वाले क्यों नहीं बचाते जो आसपास होते हैं? कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जिसमें गाय काटकर उसका मांस जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। मांस एक्सपोर्ट, गाय का मांस एक्सपोर्ट होने में अब पहले से ज्यादा मात्रा है। जी बिल्कुल। कौन वाले गाय को काट के एक्सपोर्ट करते हैं? इस्कॉन वाले।
इस्कॉन का छोड़िए, केरल है, एक तो केरल है, गौ मांस नॉर्थ ईस्ट में गाय का मांस खाया जाता है, जहाँ क्रिश्चियन है वहाँ गाय का मांस खाना वो है जी, एलो है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे स्लॉटर हाउस हमारे देश में चलते हैं जो लाइसेंस प्राप्त हैं, जो लीगल हैं, इलीगल नहीं है, लीगल हैं, और बड़े पैमाने पर गाय कटती हैं। एक दिन में सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों गाय खत्म कर देते हैं वो लोग। किस लिए? क्योंकि गाय का जो मांस होता है, गाय के मांस को अंग्रेजी में बीफ बोलते हैं, और इस बीफ की बहुत ज्यादा मांग विदेशों में है, और इसके एक्सपोर्ट करने में सरकार को भी बहुत लाभ होता है जब ये निर्यात की जाती है विदेशों में। तो आप लोगों को थोड़ा खराब लगेगा ये बात जान के, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि 2014 के बाद से, जब से हमारी बीजेपी की सरकार आई है, एकदम सही आंकड़ा बताता हूँ, मेरा अपना बनाया हुआ आंकड़ा नहीं है, कि बीफ का जो एक्सपोर्ट है वो जस्ट डबल हुआ है, एकदम 2 गुना 2014 के बाद से। पहले यदि मान लीजिए, मान के चलिए 100 टन जाता था विदेश को, अब सीधा सीधा 200 टन जाता है। और एक और मजेदार बात, खैर पिछले सरकारों की भी है इसमें, पिछले सरकारें भी करती थी, इन जो ये स्लॉटर हाउस हैं, इनको जो आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराने वाले हैं वो सरकारें कराती हैं, अपने आप नहीं खरीदते वो लोग, सरकारें उनको सब्सिडी देती हैं। वो आधुनिक अत्याधुनिक मशीनें जो कत्ल करती हैं गायों को, उनको वो अत्याधुनिक मशीनें मुहैया कराने के लिए, उन पर सब्सिडी देने के लिए सरकार आगे आती है, सरकार उनमें काम कर रही है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि शराब पीना गलत है, शराब बेचना ये सब चीजें गलत हैं, लेकिन फिर भी शराब बेची जाती है, लीगली बेची जाती है, इलीगल भी खूब बेची जाती है, जबकि सरकारों को पता है कि कितने घर बर्बाद इस शराब से होते हैं। लेकिन रेवेन्यू जो होता है सरकार के लिए, जो सबसे बड़ा आमदनी का स्रोत है, ये शराब ही है। सरकार के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? शराब ही तो है। शराब जितनी ज्यादा बिकेगी, सरकार का राजस्व उतना ही अधिक बढ़ेगा, उतना ही उनका जो आमदनी है वो उतनी बढ़ेगी। ठीक यही मामला बीफ के बारे में है, यही मामला बाकी मांस के बारे में, जो और मांस निर्यात होता है, बीफ ही नहीं, बहुत प्रकार का और भी मांस हमारे यहाँ से विदेशों में जाता है। बीफ की मांग ज्यादा है, महंगा जाता है, इसलिए बीफ को लेके तो स्थितियां ये हो गई कि ये तो और अधिक मात्रा में जाता है। अब देखिए, होगी थोड़ी सरकार, हमारे यहाँ का बीफ ऑर्गेनिक माना जाता है जी। हाँ जी हाँ जी, ये दवाई खिला के नहीं मोटी की जाती गाय, यहाँ जो है घास ही खिला के तकड़ी बनाई जाती है। यहाँ का सबसे ज्यादा मांग इसलिए है कि यहाँ का बीफ ऑर्गेनिक होता है आचार्य जी। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल एकदम ठीक बात आपने कही। ये बंद नहीं हो सकता क्या? माता जी, बंद होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सरकारों के हाथ में है। तो मतलब करना चाहिए ना हिंदुओं की, फिर क्या गवर्नमेंट करेगी? सरकार हमारी जो अपनी गाय माता को मारते। सुनिए सुनिए, ये चीजें अंग्रेजों के काल से चली आ रही हैं, और आज तक वो नियम कानून परंपराएं सब वैसी की वैसी ही चल रही हैं। सरकारें कोई भी आए जाएं, ये तो ऐसे ही चलेगा। मैं तो सीधा कहता हूँ, आपको बुरा लग सकता है, ऐसे ही चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक हम लोग गाय नहीं पालेंगे। मैं तो सीधा कहता हूँ, और ये बात मेरी नहीं है, राजीव दीक्षित जी कितनी बार कह कह के मर गए इस बात को, कितना चिल्लाते थे वो अपनी सभाओं में, कितना उन्होंने बताया कि ये सरकारें, चाहे बीजेपी की सरकार आए, चाहे कांग्रेस की आए, चाहे अन्य कोई सरकार आए, गाय ऐसे ही कटेंगी, वो लोग गायों को ऐसे ही बेचते रहेंगे, भेजते रहेंगे। और पता है, इलीगल रूप से बांग्लादेश को गाय ऊपर से, तारों के ऊपर से फेंकी जाती हैं। आपने देखे होंगे कुछ वीडियो ऐसे आते हैं, बांग्लादेश में वो गायें भेजी जाती हैं, निर्यात की जाती हैं, अवैध रूप से वहां उनको ट्रांसफर किया जाता है। तो ये चलता रहेगा, ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। कब तक नहीं रुकेगा? जब तक हम गाय नहीं पालेंगे, या हम खुद गायों के पालने में, पोषण में हम कुछ करेंगे नहीं। बेटे पाल ही नहीं सकते चाहते हुए भी। क्या नहीं कर सकते? सेक्टरों में बैन है, नहीं पाल सकते सरकार हाँ की तरफ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि शहरों के लोग नहीं पाल सकते, सच में मजबूरियां हैं, रहने के लिए जगह कम है, व्यवस्थाएं नहीं है, खर्चा पानी के लिए स्थितियां नहीं है, गाय के लिए चारे आदि की स्थितियां नहीं है। लेकिन जिस भी रूप में हम गायों सब कुछ होते हुए भी नहीं पाल सकते, मैं सेक्टरों की बात कर रही हूँ। सुनिए तो सही माता जी, क्या सागर भाई?
जो माता जी ने कहा है आपका जब ये प्रकरण पूरा, जो थोड़ा सा प्रकाश डालना, मुझे जानना है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। कुछ स्थान ऐसे होते हैं शहरों में जहाँ गाय या कोई भी पालतू पशु पालने के लिए बिल्कुल एकदम मना ही है, नहीं पाल सकते। पालेंगे तो बहुत सारी चीजें उनको ऐसा लगता है कि प्रदूषण होगा, ये होगा, और बड़े-बड़े कुतर्क देके वो उनके पालन को बंद किया जाता है शहरों में। ठीक है, तो सीधा-सा आपको मतलब बता है। रही हूँ, मेरी बहुत इच्छा थी गाय पालने की, और बहुत जगह 250 गज का घर है, जी, तो नहीं पालने। गवर्नमेंट जो है सेक्टरों में बिल्कुल, अरे सड़क पे भी नहीं आ सकते, ये हाल है। अगियों हाँ बेचारी जी, घूमती रहती है सड़कों पे, इतना मन खराब होता है जा जाकर। किसी के हाँ, चोट लग जाती है, मैं तो जा जाके उनकी सेवा कर करके आती हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ, देखिए, सुनिए। एक और कारण जो है गायों को ना पालने देने का शहरों में, वो ये कारण है कि मान लीजिए किसी ने गाय पाली, 2 या 3 गाय पाली, मान लीजिए 3 गाय पाली। अब 3 में से 2 गायें तो बढ़िया से दूध दे रही हैं। एक जो गाय है वो बूढ़ी हो गई है और अब दूध नहीं दे रही है। ये क्या करेगा ये व्यक्ति, गौपालक जो है? छोड़ेगा, सीधी बात है। अब छोड़ेगा तो वो गाय कहाँ जाएगी? सड़कों पे जाएगी, एक्सीडेंट होंगे, हानि पहुँचाएगी, खुद भी मरेगी बेचारी। इसलिए गाय पालन की स्थितियाँ समाप्त कर दी। ये चीज़ें आ गई। अब देखिए कुल मिला के, गोबर जो है नली में बहा देते हैं जी। जो हाँ जी, इलीगल डेयरी कर रहे हैं वे गोबर को नलियों में पाइप से बहाते हैं, पानी की भी खराबी है और सीवर भी रुकते हैं उससे। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने, हाँ, व्यवस्था नहीं है कुछ भी। हाँ जी, और न पालने का, जहाँ आदमी के ऊपर आदमी तो बैठा हुआ है, यहाँ इतनी कितनी पॉपुलेशन है, तो गाय कैसे पाली जाए? इसका तो यही विकल्प है कि कहीं गौशाला वगैरह अच्छी हो, वहाँ अपना दान देते रहे, या किसी गाय को वो कर ले, गोद ले ले, उसका पालन पोषण के लिए जितना भी खर्चा हो अपने आप ले ले। जी, जैसे जी, गो गाय के लिए गोदान में कुछ करना है। हाँ जी, हाँ जी, गुरुकुलों में खूब, जी भाई साहब, आप सही कह रहे हो, ऐसे गुरुकुल हैं, गुरुकुल कहेगी, सॉरी, गौशालाएं हैं, हाँ, वहाँ हाँ, पे मंथली पैसे देते रहते हैं और गाय छोड़ देते हैं वहाँ पर। अब जी, वो उनकी ईमानदारी की कैसे रखते हैं उनको, मुसलमानों को देते हैं, क्या करते हैं? जी। सुनिए, अब देखिए, तो जब तक हमारे देश में गायें रहीं, जब तक गायों का ठीक-ठीक पालन-पोषण होता रहा, देश कितना उच्च स्थितियों में था हमारा। आप ऐसे समझेंगे, जब हम महाभारत काल की बात करते हैं, द्वापर युग की, जब श्री कृष्ण जी महाराज थे, ऐसा कहा जाता है कि जो उनके पिता थे, नंद थे, मतलब जैविक पिता नहीं थे, उनके पालन-पोषण करने वाले जो नंद थे, नंद की उपाधि उसी व्यक्ति को दी जाती थी जिसके पास 1 लाख गायें होती थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा सुना जाता है, ऐसा कहा जाता है। जिसके पास 1 लाख गायें हैं, उसको नंद की उपाधि दी जाती थी। मतलब 1 लाख गायें इनकी अपनी नहीं होती थी, पूरे आसपास के गाँवों को, क्षेत्रों को, राज्यों को मिला के इतनी 1 लाख गायों का जो होता था, इनके संरक्षण में होता था कि भई हमारे राज्य में या मेरे तालुके में या जो भी होता था उसका, इतने में 1 लाख गायें पलती और इन 1 लाख गायों की ज़िम्मेदारी मेरी है, ये इसलिए मैं नंद हूँ। तो कहीं भी गाय कटेगी, कहीं भी गाय पीड़ित होगी, शोषित होगी, मारा जाएगा या उसकी देखभाल नहीं की जाएगी, वो ज़िम्मेदारी सब नंद की होती थी फिर। तो वो जो श्री कृष्ण जी के जो पिताजी थे नंद बाबा, जिन्होंने पालन-पोषण किया महाराज जी का, तो वो नंद कहलाए ही इसलिए। अब सोचिए हमारे यहाँ एक घर में 10-10, 20-20, 100-100 गाय रखने वाले लोगों की स्थितियाँ क्या हो गई, आज एक गाय नहीं मिलती घरों में। उनका स्थान जर्सी गायों ने ले लिया, भैंसों ने ले लिया, ये खराब चीज़ें हो गई। मैं कारण बताता हूँ कुछ, देखिए बहुत गंभीर कारण है, गायें क्यों नहीं पलती? पिछले दिनों जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, तो गायों के अवैध कत्ल खाने बंद हो गए, अवैध रूप से गायें कटनी बंद हो गईं। तो हुआ क्या? गाय भी और बैल भी नहीं जाते थे। पहले तो ये होता था कि कोई बैल बूढ़ा-सा हुआ, बेच दिया, कट गया स्लॉटर हाउस में। कोई गाय हल्की-सी बूढ़ी हुई या बांझ हो गई, दूध नहीं दे रही है, गर्भवती नहीं रह पा रही है, बेच दी और स्लॉटर हाउस में जाके कट गई। ये स्थितियाँ थीं। तो किसान पालते थे, कोई गाय बेकार निकल गई, बछड़ा बेकार निकल गया या नहीं रखा जा रहा, अड़ियल बछड़ा है, बैल है, नहीं चल पा रहा है हल में या बैलगाड़ी में, बेच दिया, कट गया। ये सबसे अच्छा उपाय था किसानों के पास, किसी भी गाय का या ऐसे बैल का समाधान करने का। अब वो कटने बंद हो गए, गाय और बैल तो पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।
अब किसानों के पास दो विकल्प हैं, या तो गाय पाले ही ना, सबसे पहला विकल्प गाय पालते ही नहीं जी, सारा लफड़ा ही खत्म कि ये जो ना बूढ़ी होंगी ना बांझ होंगी और ना फिर ये छोड़ी जाएंगी, ना कटेंगी, कुछ नहीं होगा, कहानी खत्म कर दी। कुछ किसानों ने तो पालते ही नहीं है, क्योंकि घरों में ट्रैक्टर आ गए, घरों में भैंसे रखने लगे, भैंस और भैंसा होता है ना, कटरा जो होता है वो बैलगाड़ी में चलाने के लिए वो हो गया और खेतों में चलने के लिए ट्रैक्टर हो गया। कुछ किसानों ने गाय पालनी शुरू की तो या तो जर्सी पाली, देशी पालनी शुरू की तो बड़ी बुरी स्थितियां हुई। अब जो उसने दूध देना बंद कर दिया, बांझ हो गई, किसी तरीके से कुछ भी हुआ, छोड़ दी खेतों में, बाहर छोड़ आए, सड़क पे छोड़ आए। अब वो क्या होता है, वो बाहर चली गई, अब उनको किसान मारते हैं। किसी के खेत में चली गई तो टांग तोड़ दी, किसी ने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने घायल कर दी, किसी ने वो भाला होता है भाला मार दिया, घायल कर दी गाय। किसी ने, मुसलमानों ने गए और वहां खेतों में जाके गाय काट दी, वहीं जाके रास्ते में, और वहीं भोजन बना दिया घर लाके। ऐसे ऐसे केस पिछले दिनों खूब हुए हैं। हालांकि प्रतिबंधित है, अगर एक बार पकड़ में आ जाए कि किसी ने गाय को काटा है तो उसका भूत कैसे बनाया जाता है, ये उत्तर प्रदेश में आके देखा जा सकता है, ये भी है। लेकिन ऐसा प्रतिबंध लगने से गायों की स्थिति बहुत खराब हो गई, गायें पलनी बंद हो गई। आज किसी को गाय पालने के लिए कहे तो पता है डरता है व्यक्ति गाय पालने से, और सीधा एक बात कहता है, ना जी ना, गाय ना पालेंगे, चाहे पशु रखने ही ना हो घर में, पर गाय नहीं पालेंगे। अजी ये बेकार निकल गई, गर्भवती ना रही, बांझ निकल गई, क्या करेंगे इसका, क्या छोड़ेंगे? कुछ लोग तो पाप से डरते हैं कि ना जी हम छोड़ देंगे तो पाप लगेगा, तो इसलिए पालते ही नहीं जी, पालेंगे ही नहीं। ऐसी धारणाएं अपने लोगों की बन गई। और ये मैं अपने उन घरों की स्थिति बता रहा हूँ जिनमें हमारे पिताजी, हमारे दादाजी एक बात कहते हैं कि हमारे घर में 50-50, 60-60 गायें रहती थी। ये हमारे घरों की स्थिति है, और आज उन घरों में एक गाय देखने के लिए नहीं है, दर्शन करने के लिए। और हैं भी तो उन गायों का स्थान ले लिया जर्सी गायों ने, जो दिखने में इतनी बुरी लगती हैं, इतनी खराब लगती हैं। दूध तो फिर क्या ही पिए उनका, दूध बेचा जाता है, वो दूध शहरों में जाता है। ये स्थितियां हैं हमारी गौ माता को लेके। वेद मंत्र कहता है दोग्ध्री धेनुर्वोढ़ा, दूध से पूर्ण करने वाली धेनु हमारे देश में, इस राष्ट्र में उत्पन्न होनी चाहिए। बहुत गंभीर विषय है, लेकिन गाय है कहाँ, बहुत इनकी गाय की तो बहुत ज्यादा हाई लगती है, लगी तो रही है, इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, बुरा हाल हो रहा है देश। बिल्कुल लगती है माता जी, बहुत बहुत बुरी लगती हैं। तो मैंने तो बड़ी निकट से देखा है दोनों स्थितियों को। मैंने वो भी चीजें देखी जब गायें खूब मात्रा में पलती थी, मैंने वो भी देखा। बचपन में मैं देखता था, खूब सारी गायें हुआ करती थी घरों में, देशी गाय, बड़ी प्यारी सुंदर गाय। मजेदार बात देखिए, मजेदार क्या मतलब दुर्भाग्य देखिए कि सुंदर सुंदर, अच्छी अच्छी, प्यारी प्यारी देशी सफेद गाय खेतों में घूम रही हैं, मर रही हैं, वो कट रही हैं, दिन रात बारिश और तेज गर्मी को सह रही हैं, वो सर्दी को सह रही हैं। और ये जर्सी गाय, एचएफ गाय, बेकार गाय जो दिखने में भी अच्छी नहीं लगती, वो हमारे घरों की शोभा बढ़ा रही हैं। तो मैंने वो दोनों चीजें देखी हैं। जब गाय बड़ी उत्तम कोटि की हुआ करती थी, मजा आता था दूध पीने में उनका। मैंने खुद पिया अपनी, हमारे पास तो अब भी है, जब ये दूध देती थी तो मैं कहता हूँ अमृत तुल्य दूध, अमृत तुल्य। मैं केवल ऐसा ना समझे कि मैं इसमें अतिशयोक्ति कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अमृत जैसा दूध, कभी मीठा नहीं डाला हमने गाय के दूध में, कभी चीनी गुड़ इत्यादि कुछ नहीं डाला। सीधा सा दूध लिया, गर्म किया, कई बार तो गर्म भी नहीं करते थे, ऐसे ही पी लिया। और जब उस गाय के दूध को पीते थे ना, मैं सत्य कहता हूँ, भोजन करने की आवश्यकता ही नहीं होती थी, इतना मीठा दूध। और मीठा दूध पता है क्यों होता था हमारी गाय का? क्योंकि हम अपनी गाय को अनाज नहीं खिलाते, हम अपनी गाय को सूखा चारा नहीं खिलाते, हम अपनी गाय को गंदगी नहीं खिलाते, या दूध बढ़ाने के लिए जो अलग से पोषक तत्व दिए जाते हैं हम वो कुछ नहीं खिलाते, सीधा हरा चारा खेत से आने वाला। और तब तो हम खेत में कुछ डालते भी नहीं थे, कोई रसायन आदि, तो एकदम शुद्ध जैविक चारा मिलता था गायों को खाने के लिए। और गायें बड़ी स्वस्थ और बड़ा सुंदर दूध देती थी, ये वाली हमारी। इससे पहले भी एक गाय थी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने तो चखा है गाय का दूध। आज भी कहीं गुरुकुलों में जाते हैं, मैं बड़ी बुरी स्थिति देखता हूँ गुरुकुलों की, वहां भी जर्सी गाय आ गई हैं। इस मंत्र को प्रतिदिन बोलने वाले लोग गुरुकुलों में जर्सी गाय पालते हैं, बड़ा बुरा लगता है देख के। हमारे यहाँ एक गुरुकुल है, 2 गुरुकुल हैं, तो दोनों गुरुकुलों में आप जाके देखें तो गौशालाओं को देख के मन खराब होता है, मन दुखी होता है। और ये लोग रोजाना इसी मंत्र को पढ़ते हैं, इसी मंत्र को।
एक दिन एक गुरुकुल में कौन मैं से गया। है बेटे वहाँ पे हापुड़ के में कौन से हैं 2 गुरुकुल? गुरुकुल पुष्पावती, इसका दूसरा नाम है पूंठ। प्रभात आश्रम भी? नहीं नहीं, वो मेरठ में है, सुनिए पूरा। गुरुकुल पुष्पावती पूंठ, जिला हापुड़ में, हमारे पास ही है। एक ब्रजघाट, यहाँ पर एक गुरुकुल है छोटा सा। तो ये 2 स्थान है। अब ध्यान से सुनिए, एक बार हम इसको। गुरुकुल प्रभात आश्रम तो बहुत अच्छा चल रहा था पहले जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब भी बढ़िया है वो तो। वो तो देखिए, एक बार हम इस गुरुकुल में गए, तो गुरुकुल में कार्यक्रम था, सम्मेलन था ऊपर वाले गुरुकुल में। तो वहाँ सम्मेलन लगभग समाप्ति की ओर था। सबसे अंत में जब सम्मेलन पूरा हो गया था, आर्य सम्मेलन, तो जय लगा रहे थे। जय घोष क्या लगाते हैं? वैदिक सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत सभी ऋषि मुनियों की जय हो, आर्य समाज अमर रहे, गौ माता का पालन हो, गौ माता की रक्षा हो। जब ये गौ माता की रक्षा हो ये वाला नारा लग रहा था, तो ठीक उस समय में गौशाला में था उस गुरुकुल की। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आप देखिए, आपके सामने एक विभत्स दृश्य रखता हूं मैं। एक कक्ष बना हुआ है, यही दिन थे, बिल्कुल ऐसे ही दिन। एक कक्ष ऐसे बना हुआ है, इधर सूर्य निकला हुआ है, इधर से तीव्र रोशनी पड़ रही है, और एक गाय इसके द्वार पे पड़ी हुई तड़प रही है और अंतिम सांसें ले रही है। वो गाय बहुत बुरी स्थिति में है, उसके ऊपर शरीर में चीचड़ी कलीली, मतलब जुएं जैसी होती हैं, वो चिपटी हुई हैं बहुत बुरी मात्रा में। और मजेदार बात, उस गुरुकुल में रहने वाले 50-60 लगभग ब्रह्मचारी, उससे भी ज्यादा ही होंगे, कोई ना उसके पास जाके देख रहा है, ना उसके पास बैठा हुआ है, ना उसके लिए पानी चारा कुछ नहीं, कोई चिकित्सा आदि की कोई व्यवस्था नहीं। कोई बात नहीं, आपको लगा होगा कि गाय बचेगी नहीं, तो कितनी इतना तो कर सकते थे कि इतनी जो तीव्र धूप उसके ऊपर पड़ रही है इन दिनों की, जून की जैसी भयानक जो गर्मी होती है, कम से कम उसको छाया में तो कर सकते थे पकड़ के। मैं अपने सभी संबंधियों को जो यहाँ से गए थे सम्मेलन में, मैंने सबको बुलाया, पकड़ के 2-4 गुरुकुल के बच्चे लगा के उसको सबसे पहले तो उस कक्ष में छाया में किया बढ़िया से। फिर पानी लेके आए, पानी पिलाया और उसके चारे की व्यवस्था करा के आए। दुर्भाग्य, ये कथा बताने का प्रयोजन ये है कि ये स्थितियां चलिए कहीं और होती, किसी और गौशाला में ये स्थिति होती तो मान लेते कि कोई बात नहीं था ऐसा। लोग महत्व नहीं जानते, नहीं समझते। इस मंत्र को प्रतिदिन बोलने वाले गुरुकुलों के अपने लोग, आर्य समाज के लोग, हम सनातनी लोग, गाय को माता मानने वाले लोग, इस मंत्र को के माध्यम से दूध देने वाली गायों का वर्धन के लिए प्रार्थना करने वाले लोग, गायों के लिए इतने उपेक्षित हो गए हम। भयंकर दुर्भाग्य है इस देश का, बहुत दुर्भाग्य है। और यदि ऐसा ही रहा ना, तो ज्यादा दिन तक ये सनातन धर्म बचेगा नहीं। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, बिल्कुल नहीं बचेगा। कितने प्रयत्न कर लें, कितने पुरुषार्थ कर लें, यदि गाय की ये स्थिति रही, क्योंकि गाय जो है आधार है हमारे देश का। यदि बिल्कुल सही कह रहे हो बेटे आप। गाय ही है जो हमको बचा सकती है। गाय के दूध पीने वाले बच्चे को देख लीजिए, भैंस के दूध पीने वाले बच्चे को देख लीजिए। देखिए, गाय का दूध पीने वाले बच्चे का आप शरीर देखिए, फुर्तीला मिलेगा, बुद्धि तीव्र मिलेगी, उत्तम बौद्धिकता से युक्त मिलेगा। वही भैंस का दूध पीने वाले का आप शरीर देख लीजिए, बौद्धिकता देख लीजिए, योग्यता देख लीजिए। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, अंतर देखिए दोनों का, समझ में आ जाएगी कि गाय किस लिए उपयोगी है। और जब जब मैंने भी गाय के दूध का सेवन किया, तो मैंने अपने आप को किन योग्यताओं में खरा पाया, कितनी अच्छी स्थितियों में मैं हुआ करता था, ये मैंने स्वयं प्रत्यक्ष किया है। या जब भी गाय का दूध मिलता है तो कितना प्रसन्नता होती है, कितनी उत्तम चीजें होती हैं। और ये तो केवल दूध की बात है, घी तो अद्भुत होता है, अद्भुत। अमृत से भी ऊपर यदि कोई और अच्छा नाम हो ना, तो गाय के घी के लिए वो नाम दे सकते हैं। कितनी सारी बीमारियों में गाय का घी काम में आता है। यदि किसी को सिर में दर्द रहता हो, किसी को भी, शुद्ध देशी गाय का 2-2 बूंद घी आप नासिका में डाल लीजिए सोते समय, मैं कहता हूँ जड़ से समाप्त हो जाएगा। किसी को खर्राटे आते हो, नासिका में 2-2 बूंद डालिए, एकदम ठीक हो जाएगा। किसी को आधी शीशी का दर्द हो या कुछ भी हो, ऐसी समस्याएं, तो आप ये काम कर सकते हैं। गाय का घी इतना कमाल का काम करता है, बहुत शानदार। किसी को बहुत जुकाम हो, सिर में बहुत पीड़ा रहती हो, किसी को पागलपन जैसी चीजें होती हो, दौरे आते हो, उन तक को ठीक कर देता है गाय का घी, नासिका में डालने मात्र से। इतना शानदार। और हवन में डाल दें तो फिर तो पूछिए ही मत, क्या क्या करता है देशी गाय का घी।
मीरा कुछ कह रहे हैं बिटिया, क्योंकि मुझे पता है आप इस पे कुछ बात कहेंगे। एक दिन आपके साथ एक प्रयोग हुआ था इसी घी को लेके, बताइए। जी, ये बात तो सही है आचार्य जी, जो आपने बताई थी ना, मैंने प्रयोग किया था माँ के ऊपर, तो उनका सर दर्द ठीक हो गया और मेरा भी सर दर्द नहीं रहता, ऐसा प्रयोग करते हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न था, जो आप मंत्र अर्थ कर रहे थे, तब मेरे एक मन में आया प्रश्न, जी वो जी ये है आचार्य जी कि जैसा कि आपने कहा कि द्वापर युग में जैसे युद्ध हुआ, उसके उपरांत ये दुर्दशा हुई कि सब आलस्य युक्त हो गए और तब से दुर्दशा होती ही चली जा रही है और ना पता कब तक होगी ऐसी स्थितियां, कब सुधार आएगा। तो मैं एक कल्पना कर रही हूँ कि संभवतः अगर युद्ध ना होता और कोई भी विद्वानों और बड़े-बड़े शूरवीरों की हानि ना होती, तो क्या हमारा आर्यावर्त देश जैसा सतयुग और त्रेता युग अथवा द्वापर युग के प्रारंभ में रहा होगा? क्या वैसी कल्पना की जा सकती है आचार्य जी? क्या वैसा ही होता कलयुग, जो जैसा कि धारणा बनाकर चलते हैं लोग कलयुग की? तो क्या वैसी स्थिति हो सकती थी आचार्य जी कि युद्ध के इस भयावह परिणाम के उपरांत ऐसी दुर्दशा हुई कि 5000 वर्ष हो गए, फिर भी अभी थमने को नाम नहीं ले रहा, अब पता नहीं कब तक चलेगा ये। तो अगर नहीं होता तो क्या आचार्य जी, क्या वो ऐसी स्थितियों की हम कल्पना कर सकते हैं? हाँ कैसी बिल्कुल, होती है? इतना नहीं होता जितनी बुरी स्थितियां आज हैं, क्योंकि आप एक चीज से बस अनुमान लगा लीजिए और समाधान हो जाएगा। हम आलसी हुए, हम प्रमादी हुए तो क्या हुआ, हमारे यहाँ फिर विदेशियों के आक्रमण शुरू हुए। और एक दो विदेशी नहीं आए, एक दो देशों से नहीं आए, एक दो मजहब के लोगों ने हम पे आक्रमण नहीं किए। इतने मजहब के, इतने मत संप्रदायों के लोग आए, आक्रमण किए, अपनी संस्कृतियां थोपी हमारे ऊपर, कि जिन्होंने बहुत नाश किया। यदि वो महाभारत काल के लोग ही रहते ना, भले ही अत्याचार होते, लेकिन वो भी लोग विद्या से युक्त हुआ करते थे। उन लोगों के पास भी वैदिक ज्ञान हुआ करता था। इतना नहीं करते जितना आज स्थितियां खराब हो गई। हालांकि ठीक ठीक कह पाना तो संभव नहीं कि अच्छा होता बुरा होता, लेकिन हाँ, जहां तक मेरा अनुमान है कि यदि महाभारत का युद्ध ना हुआ होता तो शायद चीजें आज से बेहतर हो सकती थी, इतना कहा जा सकता है। जी, आचार्य जी, क्योंकि कभी-कभी ना कलयुग जैसे नाम को सुनकर के ये संदर्भ लगाते हैं ना कि जहाँ आलस्य होता है, प्रमाद होता है और विद्या के विरुद्ध कार्य होता है, वो वही तो कलयुग है। मतलब वही तो, जो कलयुग के नाम से ही जोड़ देते हैं कि उसे एक नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि कलयुग जो हो रहा है वो कलयुग के कारण हो रहा है, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। दोनों चीजें ये तो कर्मफल सिद्धांत के ऊपर ही आती है कि जो हो रहा है उसके विषय में बड़ी अजीब धारणाएं बन गई हैं कि कैसे ये चीजें होती हैं। तो बस यही सोच रहे थे कि अगर ये युद्ध ना होता तो क्या स्थितियां बेहतर होती या फिर वैसी होती जैसी हम कल्पना करते हैं द्वापर और त्रेता युग की। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आपने, आपका स्वाध्याय बहुत बढ़िया है कि कलयुग केवल एक समय विशेष का नाम नहीं कि अब जो चल रहा है वही कलयुग है। मनुष्यों की स्थितियां जब बहुत खराब होने लगे, जब वो व्यक्ति सो जाए, आलस्य में आ जाए, प्रमाद में आ जाए, उसका नाम कलयुग है। बस इतनी सी बात है। जब व्यक्ति उठ के खड़ा हो जाए, द्वापर समझिए, जब वो चलने लगे, धीरे धीरे काम करने लगे, अब अपने ऊपर काम करने लगे, धर्म के लिए काम करने लगे, तो समझिए त्रेता युग में है वो व्यक्ति इस समय। और जब वो व्यक्ति उठ के धूमधाम से काम शुरू कर दे, पूरे पुरुषार्थ से लग जाए विद्या प्राप्ति में, राष्ट्र की रक्षा में, तो समझिए सतयुग है। तो ये केवल समय का मामला नहीं है, ये स्थिति का मामला है। और एक शास्त्र का वचन आता है इसी बात को सिद्ध करने के लिए। मुझे वो ठीक ठीक तो याद नहीं, संजिहानस्तु द्वापराः और कली शयानुभवति, कुछ ऐसे करके आता है, वो मुझे ध्यान नहीं, कहीं से मिलेगा तो फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन इसका भाव यही है। ठीक है, तो आज के इस मंत्र को हम यही रोकते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया है, आप लोग इस पर विचार करेंगे, बहुत गंभीर अर्थ हैं इसके, और बाकी जो शेष हिस्सा है इसको कल देखेंगे हम। जी श्रीमान जी, आप कुछ कह रहे हैं आप?